तो ये मूवी गुड नाइट मॉमी तो ट्विन ब्रदर्स और उनकी मदर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम उन दोनों ट्विन भाइयों को देखते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक साथ खेलते थे। उन दोनों में काफी ज्यादा प्यार था। एक का नाम इलियस था और एक का नाम लूकस। लूकस ज्यादातर खामोश ही रहता था, जबकि इलियस अपने भाई लूकस का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन इन दोनों की मदर कहीं पर गई होती है तो ये दोनों घर से बाहर खेल रहे होते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम बाद इन दोनों की मदर घर आती हैं तो ये देखते हैं कि उनके मुंह पर काफी पट्टियां हुई हैं। पहली बार में तो वो काफी हॉरिबल लगती हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जैसे उनके फेस पर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी की हो, या फिर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके फेस पर ऐसे बैंडेजेस लगे होते हैं। अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि इनकी मदर ने अपने मुंह पर ऐसे बैंडेजेस क्यों लगाए हैं। अब इलियस अपनी मदर से पूछता है कि आपको क्या हुआ, तो वो आगे से कोई क्लियर जवाब नहीं देती और फिर दोनों माँ बेटा बातें करने लगते हैं, यानी इलियस और उसकी मदर। यहाँ हम ये नोटिस करते हैं कि उसकी मदर लूकस को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ इलियस से बात कर रही थी और उसके बाद वो इलियस से कहती हैं कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि जब उन दोनों की मदर कोई जूस बनाकर लाती हैं तो वो इलियस को ही देती हैं, लूकस को नहीं देती। तो लूकस अपने भाई के कान में कहता है कि मुझे भी जूस चाहिए। इलियस ये बात अपनी मदर को कहता है, लेकिन उसकी मदर फिर भी लूकस को जूस नहीं देती। पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि वो मुसलसल लूकस को इग्नोर कर रही थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की मदर का यही बिहेवियर था। उन्होंने कोई भी बात करनी होती तो वो सिर्फ इलियस से करती थी। अब इलियस जब रात को अपने दांत ब्रश करने जाता है तो उसे वॉशरूम में एक अजीब सा कॉकरोच दिखाई देता है जो काफी क्रीपी भी था और उसका साइज दूसरे कॉकरोचेस से ज्यादा बड़ा था। वो उसे पकड़ के एक ऐसे जार में बंद कर देता है जिसमें पहले से और ज्यादा कॉकरोचेस मौजूद थे। और फिर दोनों भाई यानी इलियस और लूकस अपने रूम में गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मदर आ जाती है और उनसे मोबाइल छीनते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम जल्दी क्यों नहीं सोते हो। वो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ इलियस से बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि इलियस देखो, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम रात देर तक जागो। अगर तुम्हें खेलना भी हो तो बाहर जाके खेलना, और अगर कोई मेरा भी पूछने आए तो उसे बता देना कि मेरी तबीयत खराब है और मैं सो रही हूँ। और फिर ये कहने के बाद उनकी मदर लाइट ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। लूकस अपने भाई इलियस से डर डर के कहता है कि पता नहीं मॉम को क्या हो गया है और ये अब तक मुझसे बात नहीं कर रही। तो इलियस कहता है कि मेरे भाई, हो सकता है कि इनकी सर्जरी का साइड इफेक्ट हो, इनको दर्द हो रहा हो। और फिर उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब जो कोई भी उनके घर के बाहर आता, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो चाहे कोई विजिटर हो, तो उनकी मॉम यही ड्रामा करती कि मैं जैसे सो रही हूँ। बच्चों को उनकी मदर का ये बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उनकी मॉम ऐसा क्यों कर रही है। उनकी मॉम अक्सर खुद को शीशे में देख के अजीब सा रिएक्ट करती और कई देर तक खुद को देखती रहती। ये भी हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट के बाद वो अपने इस फेस को एक्सेप्ट ही ना कर रही हो, हमें कुछ क्लियर नहीं बताया जाता। उस दौरान दोनों बच्चे बाहर होते हैं और उन्हें एक बिल्ली मिलती है, यानी कैट। उनकी मदर उन्हें कोई पेट नहीं रखने देती थी, तो वो चुपके से उस बिल्ली को ऊपर ले आते और एक बॉक्स में छुपा कर रख देते हैं। लेकिन ये आवाज उनकी मदर भी सुन लेती है और यहाँ पे जो सीन हम देखते हैं वो काफी मिस्टीरियस है। उनकी मदर का फेस अब बैंडेजेस के बगैर दिखाया जाता है एक साइड पोज में, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों की आवाज सुनती है तो वो दोबारा से बैंडेजेस लगाने लगती है। अब उनकी इस हरकत से थोड़ा डाउट होता है कि उनका फेस खराब भी था कि नहीं। जब मदर अपने बच्चों के रूम में जाती है तो उनका रूम लॉक होता है, तो वो काफी गुस्से में आ जाती है। इलियस जब दरवाजा खोलता है तो उनके रूम को चेक करने लगती है कि ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। तो उनको लूकस के बेड से एक लाइटर मिलता है और उसका सवाल भी वो इलियस से करने लगती हैं कि तुम्हारे पास ये लाइटर कहाँ से आया। तो इलियस कहता है कि मॉम, बस कुछ बुक्स चलाने के लिए, मैं इसका गलत यूज नहीं कर रहा। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम पछताओगे, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों भाई काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी मॉम को देखने लगते हैं। तो उनकी मॉम जंगल की तरफ जा रही होती हैं काफी अजीब हरकतें करते हुए, और जंगल में पहुंचकर वो अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगती हैं, जैसे किसी पास सीन को याद कर रही हो। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें ये पता चलता है कि ये लूकस और इलियस का ख्वाब था। आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों के ख्वाब सेम कैसे थे, तो ये आपको मूवी के एंड में पता चल जाएगा। अब इलियस अपने मदर के रूम में जाता है और ये देखने के लिए कि वो जाग रही है या सो रही है, वो अपना एक कॉकरोच उनके मुंह के ऊपर रख देता है और वो कॉकरोच उनके मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन वो नहीं जागती। तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो दोनों भाई अपनी मदर के कमरे से बाहर आ जाते हैं और कुछ चीजों को देखने लगते हैं, जिनमें उनकी एक फैमिली एल्बम भी होती है
वो पिक्चर्स देख रहे होते हैं तो उन्हें अपनी मदर की तरह की एक और लड़की दिखाई देती है। उन दोनों ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी और वो दोनों ट्विंस थी। तो उन दोनों को ये लगता है कि शायद ही हमारी मदर नहीं है। हो सकता है कि ये औरत जो हमें इस पिक्चर में दिखाई दी है वो हमारी मदर की बहन हो। हमने आज तक कभी अपनी आंट को नहीं देखा। हो सकता है कि हमारी आंट इस घर पर कब्जा करना चाहती हो और हम दोनों को मारना चाहती हो। तो वो कहते हैं कि हम इन पर स्पाई करेंगे, इन पर नजर रखेंगे। वो अपनी मदर के रूम में जाते हैं और वहाँ पर चुपके से एक रिकॉर्डर लगा देते हैं ताकि इनकी सारी बातें ये दोनों सुन सकें। और इसके बाद वो सारे घर की सफाई करने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी कैट दिखाई देती है जो कि जिंदा नहीं मरी हुई थी। ये देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है कि ये जरूर हमारी मदर ने किया है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। उनकी मदर को सफाई बहुत पसंद थी और वो हर किस नहीं चाहती थी कि पेट्स उनके घर में आए। तो वो जान के उनकी बात के अगेंस्ट एक टैंक लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और ये मरी हुई बिल्ली उसके अंदर रख देते हैं। अब मदर जब आती है तो ये टैंक देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एलियस के पास जाकर कहती है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। तो एलियस कहता है अजीब हरकतें मैं नहीं आप कर रही हैं और आप तो मेरी मदर भी नहीं है। आप जो भी हैं मुझे फौरन से बताएं कि मेरी मामा कहाँ पर है। तो एलियस की मदर उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। और इसके बाद उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है कि तुम्हारी माँ कौन है। और इसी के साथ वो अपने रूम में भी आ जाती हैं और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद वो रोने लगती हैं। उन्हें इनफैक्ट दुख हो रहा था कि उन्होंने इतने प्यारे बेटे को मारा। दूसरी तरफ एलियस भी काफी सैड होता है और लूकस उसके पास आके उसे कंसोल कर रहा होता है कि कुछ नहीं होता प्यारे भाई, हम जल्द पता लगा लेंगे कि हमारी मॉम है या कोई और। ये सुनने के बाद एलियस वहीं पर सो जाता है तो उसे ख्वाब आता है कि उसने अपनी मदर का पेट काटा है तो उनके पेट के अंदर से काफी ज्यादा कॉकरोचेस बाहर आए हैं। यानी ये कॉकरोचेस एलियस की इमेजिनेशन में हमेशा रहते थे, पता नहीं क्यों। लूकस और एलियस अपनी मदर से काफी डरे हुए होते हैं तो सुबह होने पर वो अपने दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लेकिन जब उनकी मदर ये देखती है तो इस बार वो गुस्से से नहीं बोलती। वो प्यार से कहती हैं कि बेटा एलियस दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। अब एलियस को ये सुनकर यकीन तो नहीं आ रहा होता, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है कि ये अभी तक लूकस से बात नहीं कर रही, यानी ये हम दोनों भाइयों को अलहदा करना चाहती हैं और हो ना हो ये हमारी मदर हो ही नहीं सकती। खैर वो फिर भी दरवाजा खोल देता है। अब हम उनकी मदर को पहली बार उन बैंडेजेस के बगैर देखते हैं। उनका फेस अब हील कर चुका था, ठीक हो चुका था। वो अपने बेटे एलियस को प्यार से देख रही होती हैं तो एलियस अपने भाई लूकस को लेके वहाँ से भाग जाता है। वो घर से ही बाहर चला जाता है। वो दोनों एक चर्च में जाते हैं और फादर से कहते हैं कि हमारी मदर हम पर बहुत जुल्म कर रही है और पता नहीं वो हमारी मदर हैं भी कि नहीं, आप प्लीज इस बारे में कुछ करें। लेकिन फादर कहता है कि आजकल के बच्चे भी ना, माँ बाप जरा कुछ कहते हैं बच्चे बुरा मना जाते हैं, आओ मैं आपको घर छोड़कर वापस आता हूँ। और इसी के साथ वो उनको घर ले आते हैं और उनकी मदर से कहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो उनकी मदर उस फादर से कहती हैं कि मेरा कुछ अर्से पहले एक्सीडेंट हो गया और तब मैं टेंशन में थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए और हो सकता है कि ये भी इसी वजह से डिप्रेस हो। तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि मदर के मुंह पर जो बैंडेजेस लगे हुए थे वो किसी एक्सीडेंट की वजह से थे, यानी उनका फेस किसी एक्सीडेंट में डिफॉर्म या खराब हो गया होगा और उन्होंने सर्जरी करवाई होगी। फादर ये सुन के वहाँ से चले जाते हैं और दोनों बच्चों को मदर घर के अंदर ले आती हैं। वो काफी उदास होती हैं कि मेरे बच्चे मुझसे डर रहे हैं, तो वो अपनी मेडिसिन लेकर सो जाती हैं। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती हैं तो उनके हाथ और पाँव पर पट्टी होती है और वो बंधे होते हैं। पास ही उनके बेटे भी खड़े होते हैं मुंह पर किसी किस्म का मास्क पहनकर, और वो अपनी मदर से कहते हैं कि सच सच बता दो हमारी मदर कहाँ पर है और तुम कौन हो। तो उनकी मदर कहने लगती है कि तुम लोग मेरी किसी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, मैं ही तुम्हारी मदर हूँ एलियस। तो एलियस कहता है कि आप लूकस से क्यों बात नहीं कर रही हैं। इस बात पर उनकी मदर रोने लगती है और ये बात भी हमें मूवी के एंड में पता चलेगी। वो दोनों अपनी मदर को टॉर्चर करने लगते हैं। एलियस उन्हें वो पिक्चर दिखाता है जिसमें वो दोनों ट्विन बहनें थी। वो कहता है कि ये देखें बिल्कुल आप जैसी दिखने वाली लड़की कौन है ये। तो उनकी मदर उनको बताती है कि ये मेरी दोस्त थी, इसकी शक्ल भी मेरे से काफी मिलती थी, इसीलिए हम सेम ड्रेसिंग किया करते थे। तो एलियस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं। इसी के साथ वो उनके मुंह पर पानी फेंक देता है। एलियस की मदर रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, कैसे यकीन दिलाऊं। अब एलियस को उन पर तरस आने लगता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपनी मदर के मुंह पर पानी फेंका, जो कि बहुत बुरी बात है। और इसी के साथ वो उनके पाँव और हाथ खोलने ही लगता है, लेकिन तभी लूकस उसे पीछे से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हम ऐसे किसी पर यकीन नहीं कर सकते, बल्कि तुमने अच्छा किया जो इनके मुंह पर पानी फेंक दिया। हमारी मदर के मुंह पर एक तिल था, यानी एक मोल था, और देखो तुम्हारे पानी की वजह से वो धुल गया जो इस औरत
आपने नकली बना रखा है। अब इलियस अपनी मदर से पूछता है कि आपने तिल नकली क्यों बनाया? अब तो कंफर्म हो चुका है कि आप हमारी माँ नहीं है। तो इलियस की मदर कहती है कि बेटा, जब सर्जरी की जाती है तो मुंह में काफी चेंजेस आते हैं, इसीलिए मेरा तिल भी हट गया। तभी लूकस इलियस को एक और चीज कहता है, तो इलियस उसकी बात सुनकर अपनी मदर की एक वीडियो उन्हें ही दिखाता है और कहता है कि मेरी मदर की आंखें ब्राउन थी, लेकिन आपकी आंखें तो ब्लू हैं। तो उसकी मदर कहती है कि बेटा, वो मेरे ब्राउन कलर के कॉन्टेक्ट लेंसेज थे, मेरी आंखें ब्लू ही हैं। जब मैं सोती हूँ तो उन्हें उतार कर सोती हूँ। लेकिन वो दोनों फिर भी इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करते। वो दोनों अपनी मदर के मुंह पर टेप लगा देते हैं। तभी उनके घर कोई आता है। वो कोई फंड्स मांगने वाले लोग थे। इलियस उन्हें अपनी मदर के बैग से कुछ पैसे चुरा कर दे देता है ताकि वो जल्दी से यहाँ से चले जाए। लेकिन जब मदर को फील होता है कि कोई नीचे आया है तो वो चिल्लाने लगती हैं। उन्होंने अपने मुंह से टेप कुछ हद तक उतार ली थी, लेकिन जब इलियस को अपनी मदर की आवाज आती है तो वो डर जाता है और फौरन से ऊपर जाता है कि अगर यहाँ पर कोई आ गया तो इलियस को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो गुस्से में एल्फी उठाता है और अपनी मदर के लिप्स एल्फी से बंद कर देता है। अब काफी टाइम गुजर जाता है और इलियस को दुख होता है कि उसने अपनी मदर को इतनी देर से भूखा रखा हुआ है, तो वो उनके लिए पिज्जा लेकर जाता है। तो वो कैंची उठाता है और अपनी मदर के लिप्स पर मौजूद एल्फी उतारने लगता है, लेकिन इस सारे प्रोसीजर में उनकी मदर के लिप्स कट जाते हैं और उनका काफी खून आता है, जिससे बिस्तर भी गंदा हो जाता है। तो इलियस उनके हाथ खोलता है और कहता है कि बिस्तर बदले, लेकिन उनकी मदर जैसे ही मौका पाती है, कोई चांस देखती है, तो वो वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो वो बेचारी वीकनेस की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। जब कुछ टाइम बाद उन्हें होश आता है तो उन्हें फ्लोर से उसी एल्फी के साथ जोड़ दिया गया होता है, इवन उनकी आंखों को भी। और ये सीन काफी बुरा है। तभी वहाँ पर इलियस आता है और कहता है कि आप मुझे बताएंगे, मैं और लेसन्स दूं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मेरी मामा नहीं है, वरना मैं आपके साथ ऐसा कभी भी ना करता। अगर अभी भी आपने मुझे ना बताया कि आप कौन है तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा और आप भी इसमें जल जाएंगी। तो उनकी मदर चिल्लाने लगती है और कहती है, इलियस, मैं ही तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हें बेटा क्यों यकीन नहीं आ रहा? तुम अपनी माँ को मार डालोगे? तो इलियस कहता है कि तुम हमारी माँ हो ही नहीं, हमारी मदर हम पर जुल्म नहीं करती थी। तो इलियस की मदर अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, सर्जरी के दौरान मैं काफी चिड़चिड़ी हो गई थी, तुम्हारे फादर ने भी तो हमें छोड़ दिया था और उसके बाद से एक्सीडेंट और वो सारी चीजें तुम तो जानते हो ना। मैं काफी अपसेट थी, जिसकी वजह से मैं गुस्से में रहती थी, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हारे साथ वैसे ही खेला करूंगी, तुम अपनी मामा को छोड़ दो। तो इलियस कहता है, और लूकस का क्या? आप मेरे प्यारे भाई से बात क्यों नहीं कर रही? उसकी क्या गलती है? और यहाँ पर हमें मूवी की पूरी स्टोरी पता चल जाती है। इलियस की मदर कहती हैं कि इलियस बेटा, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा भाई लूकस अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने भी बहुत मुश्किल से इस बात को एक्सेप्ट किया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जहन से ये बात क्यों नहीं निकल पा रही। चलो इस बात को भूल जाओ कि उस एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई नहीं मरा। इनफैक्ट जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इलियस की छोटी सी गलती की वजह से उसका भाई लूकस उसी एक्सीडेंट में मारा गया था और इस बात की वजह से वो काफी रिग्रेट फील करता था। इसके बाद उसके दिमाग पर असर होने लगा और उसने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया जैसे लूकस मरा ही नहीं, हमेशा उसके साथ है, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वो हेलुसिनेट करने लगा था अपने भाई को, लेकिन इलियस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इलियस की मदर कहती हैं, चलो ठीक है, मान लिया कि लूकस हमारे साथ है, मैं तुम्हारी खातिर लूकस से भी बात किया करूंगी कि हम तीनों मिलके खेला करेंगे, ठीक है? तो इलियस कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि आप मेरे भाई को इग्नोर करती हैं या नहीं। तो चले बताएं, कहाँ है लूकस? आप तो अंधी हो चुकी हैं, आपको नजर ही नहीं आता, आप इतनी नफरत करने लगी हैं मेरे प्यारे भाई से। तो अब इलियस की मदर डरते डरते कोई गेस करने वाली थी कि लूकस है कहाँ पर, क्योंकि वो तो इलियस की खुशी की खातिर ही लूकस से बात करने वाली थी, जो कि अब इस दुनिया में था ही नहीं, कहीं पर भी नहीं था। तो वो गलत जगह बताती हैं, जिस पर इलियस को लगता है कि उसकी मदर फिर से लूकस को इग्नोर कर रही हैं। इलियस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, आप हैं ही नहीं मेरी मदर। वो अपनी मदर को और उस पूरे घर को आग लगा देता है और खुद वो घर से बाहर आ जाता है। तभी उसको दिखाई देता है कि उसके घर के सामने वाले जंगल में से उसका भाई लूकस और उसकी मदर आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि इलियस ने अपनी मदर को भी मार दिया था, वो अभी तक जलकर मर चुकी थी और एक्सीडेंट में भी इलियस की इस गलती की वजह से लूकस की जान चली गई, जिसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सका। वो गुस्से का काफी तेज बच्चा था और अब उसने अपनी मदर को भी मार दिया। जैसे कि इस सीन में हमने ये देखा कि उसे अपनी मदर और लूकस उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन और इमेजिनेशन थी, यानी उसे बाद में काफी रिग्रेट होता था। वो पछताता था कि उसने क्या कर डाला, उससे रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं होती थी, इसीलिए वो उन लोगों को अपने आस पास फील करता था। तब तक वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और आग को बुझाने लगती है और कोई पता नहीं था कि इलियस को अरेस्ट कर लिया जाता। इसी के साथ ये मिस्टीरियस मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।